जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, उनकी प्रासंगिकता है, और है तो फिर किस तरह से? भारतीय वाङ्मय से रामायण और महाभारत को निकाल दीजिए तो क्या बचा? महाभारत सिखाता है कि अन्याय करने वाले के खिलाफ युद्ध करो, उससे लड़ो। रामायण आज इसलिए ज़्यादा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि वोकिज्म जो चल रहा है। हाँ। दोस्तों नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं हमारे साथ में श्री दिनेश मालवीय जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। युवा और धर्म वो अपने आप में बहुत अहम है। मतलब धर्म को लेकर आज जागृति आई है ऐसा आप मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आज धार्मिक जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, उनकी प्रासंगिकता है, और है तो फिर किस तरह से? देखिए क्या है, ये तो हमारे मूल ग्रंथ हैं। आप भारतीय संस्कृति से, भारतीय वाङ्मय से रामायण और महाभारत को निकाल दीजिए तो क्या बचा? जी। जो भी साहित्य, परवर्ती साहित्य लिखा गया है, वो सारा का सारा आधार रामायण और महाभारत ही है। जी। अब दुर्भाग्य ये रहा कि ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि लोग महाभारत और गीता ना पढ़े। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अंग्रेजों का षड्यंत्र था ये। अच्छा। उन्होंने यहाँ के कुछ लोभी लालची लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। अब क्या है कि महाभारत सिखाता है कि अन्याय करने वाले के खिलाफ युद्ध करो, उससे लड़ो, अन्याय से लड़ो, पूरी ताकत से लड़ो, चाहे वो कोई भी हो। जो आप पे अन्याय कर रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, उससे लड़ो। अब अंग्रेज तो पूरा ही, उनका तो पूरा अन्याय ही चल रहा था, पूरा गलत ही काम कर रहे थे। अगर भारत की जनता महाभारत पढ़ने लगती, गीता पढ़ने लगती, तो उनके लिए तो पूरे विद्रोह खड़ा हो जाता। तो उन्होंने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि लोग कह दिया कि अरे घर में महाभारत रखना भी नहीं चाहिए, लड़ाई हो जाती है। मैं तो इतने सालों से महाभारत पढ़ रहा हूँ, मेरे घर में रखा पूरा महाभारत, वर्षों से पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। अरे साहब, महाभारत तो ऐसा ग्रंथ है कि मैं आप संसार में कहते हैं कि अगर जो महाभारत में नहीं है वो कहीं है ही नहीं संसार में। इतना बृहद ग्रंथ, 1 लाख श्लोक जिसमें। एक ये भी भ्रांति है कि महाभारत युद्ध के लिए लिखा गया। नहीं, युद्ध, अरे उसमें पूरा जीवन दर्शन है साहब। उसमें बताया मानव के कैरेक्टर्स कितने तरह के हो सकते हैं, मानव के कैरेक्टर्स के कितने शेड्स हैं। बड़े से बड़े आदमी में भी कितनी कुछ कमी हो सकती है, घटिया से घटिया आदमी में भी कुछ खूबी हो सकती है। अरे महाभारत, मैं तो कहता हूँ हर नवयुवक को, पुरानी पीढ़ी तो गई, अब वो तो क्या पढ़ेगी इस उम्र, लेकिन मैं तो यूथ में हर नवयुवक से कहता हूँ कि महाभारत अवश्य पढ़ो। घर में लेके आओ, हिंदी अंग्रेजी में पढ़ सकते हो तो अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन महाभारत तो जरूर भाषाओं में है, जरूर पढ़ो महाभारत। अब तो कई भाषाओं में है, रशियन में है, अब पोलिश भाषा में है। दूसरी बात क्या है, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। आप मूल गीता नहीं पढ़ सकते तो आप गीता पर बड़ी अच्छी कमेंट्री लिखी है, लोकमान्य तिलक ने लिखी है, अरविंद ने लिखी है, विवेकानंद जी ने गीता पर काफी कुछ बोला। इनको पढ़ो ना आप, जो कुछ मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको कि मैं कुछ अमेरिका के कुछ राइटर्स के अनुवाद करता हूँ किताबों का। मैं देखता हूँ कि उनका 80% मटेरियल जो है वो अपने ही ग्रंथों से लिया हुआ। हाँ, बिल्कुल। वैन डब्ल्यू डायर को पढ़ लो आप, आपको लगेगा यार तो सब गीता में लिखा हुआ ये सब। तो आर्किटेक्ट ने सर्वांग सूत्रधार से लिया है ना। आर्यभट्ट की जितनी खोज है उसमें वो नासा उस पे। आप अपनी जड़ों से कटके कभी आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी जड़ों से कटके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जड़ है आपके मूल ग्रंथ, उनसे कटके आप कितना भी पढ़ लो दुनिया की चीजें, आप नहीं समझ पाओगे जीवन। दूसरा, महाभारत की जो बात होती है तो बार बार जीवन की पद्धति को कहा जाता है, और सरकार अब महाभारत के कुछ चैप्टर्स को स्कूलों में पढ़ाना शुरू करेगी। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से इसको शुरू किया जा सकता है? उसमें निष्पक्षता रखी जानी चाहिए, उसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप सेलेक्टिव रहोगे तो क्या दिक्कत। आप किसी पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट करने के लिए महाभारत मत पढ़ाओ। महाभारत पढ़ाओ ना आप, जैसे पढ़ाइए, पूरा महाभारत पढ़ाइए, उसको पूरा सब चीज़ें दीजिए। उसमें कुछ गलत है तो वो भी दीजिए, आपको गलत लगता है या बुरा लगता है उसको भी दीजिए, वो भी जीवन का अंग है। जो गलत लगता है, जो बुरा लगता है, जो आपको अनुचित लगता है, वो भी जीवन का अंग है। इसीलिए महाभारत को कहा है, महाभारत में सब है, उचित भी है, अनुचित भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, वीरता भी है, कायरता भी है, सब कुछ है। महाभारत पूरा संपूर्ण जीवन दर्शन है।
उसको हर व्यक्ति को, कम से कम यूथ को तो पढ़ना ही चाहिए। तत्काल महाभारत खरीद के लाओ, वो पढ़ो। अच्छा, महाभारत की कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे ये कहा गया है कि कौरव तो बहुत ही बुरे थे, पांडव तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पांडवों ने भी जुआ खेला है, उनके भी कुछ जो है आदतें ठीक नहीं थी। तो इसमें भ्रांतियां ये भी हैं कि जो है एक जो पूरा संपूर्ण जो महाभारत युद्ध है वो सिर्फ एक महिला के कहने पर हो गया, क्या ये सच्चाई है? इससे बड़ी हास्यास्पद और दुखद बात कुछ नहीं हो सकती जी। असल में क्या है, महाभारत में आप पढ़ेंगे मूल भारत में, तो जिस समय का ये प्रसंग बता रहे हैं कि अंधे का पुत्र अंधा, हाँ। जब दुर्योधन वहाँ गया था तो उस समय तो द्रौपदी थी ही नहीं वहाँ पे, वो थी ही नहीं। उनने कैसे कह दिया अंधे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो भट्ट नारायण ने कोई अपना आगे चल के एक नाटक लिखा, उसको कहीं कुछ लिख दिया, उसको लेके लोग उड़े। द्रौपदी कहीं से जिम्मेदार नहीं थी। जब आप द्रौपदी की एक बात को महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। महाभारत का मूल कारण था ईर्ष्या, दुर्योधन की ईर्ष्या और कर्ण की ईर्ष्या, इन दो लोगों की ईर्ष्या, और उसके धृतराष्ट्र के पुत्र मोह, अंधपुत्र मोह, ये तीन मुख्य कारण थे महाभारत के। आप समझ के ये कोई द्रौपदी के कहने से युद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा। और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, उसमें ये भी कहा गया था कि कृष्ण जी जो है, कृष्ण ने कहा कि युद्ध लड़ो। कृष्ण ने तो पहले मना किया था कि युद्ध लड़ने से। कृष्ण युद्ध के पक्षधर कभी नहीं रहे जी। आखिरी समय तक, अंतिम क्षण तक उन्होंने कोशिश की कि युद्ध रुक जाए, लेकिन जब कोई रास्ता बचा ही नहीं तो फिर युद्ध करो। फिर क्या बचा? आप नहीं करोगे तो वो आपको मार डालेंगे। इसमें आपने एक बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया है, इस्तेमाल किया है कि कृष्ण ने छल कपट, जैसा वो बोलते हैं छल कपट उन्होंने किया। उन्होंने छल कपट नहीं, छल कपट नहीं किया। उसको असल में शब्द का चयन ठीक होना चाहिए। कृष्ण जैसे महापुरुष के बारे में जब आप बात करते हो तो शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। वो उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने युक्ति की, युक्ति बढ़ाई। भाई आप समझिए कि आपसे बहुत शक्तिशाली आदमी है, आप उसको जीत ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते, तो आपको युक्ति निकालना पड़ेगी कि इसको कैसा मारा जाए, है ना? बिल्कुल, ये युक्ति की, छल नहीं था। तो वो जितने भी कृष्ण की तरफ से जो उपाय दिए गए या युक्ति, वो युक्ति थे, वो सत्य की रक्षा के लिए। कृष्ण ने खुद कहा है कि अगर मैं ये नहीं करता, मान लो मैं छल जिसको कह रहे हो आप, युक्ति द्रोणाचार्य को या भीष्म पितामह को के वध की युक्ति नहीं करता तो सत्य हार जाता, क्योंकि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था दुनिया में। इसमें द्रोणाचार्य आपने नाम लिया, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है कि अपने पुत्र को किस तरह से उन्होंने फेवर किया। नहीं, वो भी पुत्र मोह से कम ग्रसित नहीं थे, आप ये मत समझिए। आप मैं छोटी सी बात बताएं, द्रोणाचार्य का बड़ा जटिल चरित्र है। द्रोणाचार्य क्या करते थे, महाभारत में पढ़ लिया आप, जब भी कहता हूँ मूल महाभारत को पढ़िए। ये क्या करते थे, सब शिष्यों को घड़ा लेके पानी लेने भेजते थे नदी पर, अपने पुत्र को बड़े मुंह का घड़ा भेज देते थे, तो वो जल्दी आ जाता था पानी भर के। उस दौरान वो उसको ऐसी शिक्षा दे देते थे जो दूसरों को नहीं देते थे, है ना? जैसे नारायण अस्त्र था। अब वो कहते थे अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, लेकिन उन्होंने नारायण अस्त्र नहीं सिखाया उसको, है ना? दूसरी बात एक बार बताएं, द्रोणाचार्य कुल गुरु थे, कौरव कुल के गुरु थे। उस कौरव कुल में कौन कौन आते थे? पांडव भी आते थे, कौरव भी आते थे। अब वो थे एक सेवक, क्या बोलते हैं, सेवक थे, शिक्षक थे, वेतन प्राप्त करने वाले। जब इन दोनों में युद्ध ठन गया तो वो तटस्थ हो सकते थे, भाई वो तो मैं तो शिक्षक हूँ, मैं दोनों लिए मेरे लिए बराबर है। और जब वो ये जानते थे कि पांडवों का पक्ष सत्य है और कौरवों का पक्ष गलत है, तो फिर कौरवों के साथ क्यों गए वो? अपने बेटे के हित के लिए। उसमें क्या हित था उनका कि अगर कौरव जीत गए तो मैं तो मेरी बाबा है, मेरे बेटे की भी बाबा है, और अगर पांडव जीत गए तो पांडव इतने भले लोग हैं कि मेरा लिहाज करेंगे, मेरे पुत्र का लिहाज करेंगे। क्यों लड़े वो? मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, तटस्थ हो सकते थे। तो ये पुत्र मोह इसमें दिखाता है। पुत्र मोह है, बिल्कुल पुत्र मोह है। वो भी ईर्ष्या से भरे थे। मान लो उनका पांचाल नरेश ने अपमान कर दिया था, उसका बदला उन्होंने ले लिया था, भाई अर्जुन के इशारों का कर। अब वो उसको भूल जाना चाहिए था उसको, लेकिन उसको पाले बैठे रहे। उसमें एक प्रसंग एकलव्य का भी आता है। वो क्या जातिवाद का दर्शाता है? ये तो जातिवाद के साथ हमेशा क्यों जोड़ा जाता है? सब वामपंथी जो को दुष्प्रचार का अंग है वो। एकलव्य कोई गया गुजरा या सड़क चलता लड़का नहीं था, वो बाकायदा एक आदिवासी साम्राज्य का युवराज था।
और उसके पिताजी जो थे जरासंध की सेना में सेनापति थे। तो वो कोई मामूली, उसको जाति के आधार पर मना नहीं किया था। क्या था, द्रोणाचार्य की अपनी मजबूरी थी। द्रोणाचार्य पेड थे, उनको वेतन मिलता था उनको राजकुमार को पढ़ाने का, तो किसी दूसरे को कैसे पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते थे ना दूसरे को, उन्होंने मना कर दिया। ऐसी कर्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कर्ण के साथ भेदभाव किया इसलिए कि वो सूत पुत्र था, ऐसा नहीं। वो ब्रह्मास्त्र मांग रहा था, सीखना चाहता था। वो कैरेक्टर को समझते थे किस आदमी को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देना चाहिए, वो किसको नहीं देना चाहिए। वो समझ गए कि ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति है ये, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं देना चाहिए, तो चला गया, छोड़ दिया। वो कर्ण को बड़ा महान बनाने की कोशिश की, अरे बहुत महान था। वो ऐसा कोई महानता उसमें थी नहीं। मैं आपको बताऊं, कर्ण के बारे में भी कई भ्रांतियां फैलाई, नहीं भ्रांतियां फैलाई। इस किताब में मैंने, इस पुस्तक में इसके बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा है कर्ण के बारे में। जी, आपने काफी विस्तार से कर्ण की कर्ण वीर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अकेली वीरता से कोई महान थोड़ी हो जाता है। आपके कैरेक्टर्स के दूसरे ट्रेट्स जो हैं, आपकी दूसरे जो गुण हैं, वो आपको महान बनाते हैं। आप खाली अकेले वीर हो, तो वीर तो कई लोग हुए लेकिन बड़े क्रूर थे। वो ईर्ष्यालु वीर तो रावण भी था, लेकिन उसके दूसरे गुण, बाकी वीरता के साथ अन्य मानवीय गुण जब मिलते हैं तब वो कोई आदमी वीर बनता है या महापुरुष बनता है। कर्ण के अंदर वीरता के अलावा कौन सा गुण था, आप बताइए। अच्छा, आप कहोगे उसने मित्रता निभाई, साहब बड़ा भारी काम किया। अपने मित्र को गलत रास्ते पे जाने से एक तो रोका नहीं, दूसरी बात, वो जब भी गलत रास्ते से हटने की कोशिश करता था तो ये भड़काता रहा। आप महाभारत पढ़िए, जब भी दुर्योधन ने कोशिश की कि यार मैं पांडवों के साथ चलूं, थोड़ा सा समझ जाऊं, उनसे पैचअप कर लूं, तो ये उनको भड़काता था। क्योंकि इसकी ईर्ष्या थी अर्जुन के साथ। अर्जुन के कारण, ईर्ष्या के कारण इसने दुर्योधन को भड़काया, और वो महाभारत युद्ध का कारण है। दो लोगों की ईर्ष्या और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। क्या शकुनी का इसमें जो कैरेक्टर था वो पूरी तरह से दोनों को लड़वाने के लिए था? जैसे कि कहा जाता है शकुनी तो बिल्कुल अलग ही और बाहर से आए थे, वो तो गांधार से। मैं आपको बताऊं, मैंने महाभारत में पढ़ा है एक जगह, जब ये वन पर्व में ये लोग वन में जाते हैं पांडव, हाँ। और जब इनके ऊपर वो गंधर्व आक्रमण कर देते हैं तो पांडव उनको बचाते हैं। हाँ। तो उसके लौटने के बाद शकुनी ने दुर्योधन को समझाया, हाँ। तो देखो कितने ऐसे लोग हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाई उन्होंने, उनसे तुम समझौता कर लो, उनसे अच्छा व्यवहार करो। लेकिन वो नहीं माना। तो शकुनी इतना बुरा भी नहीं था। मैं आपको अब क्या, ये फिल्मों में और दूरदर्शन में और ये एपिसोड में कुछ बताते रहते हैं, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, इतना बुरा भी नहीं था वो। सब उसने समझाया दुर्योधन को कि ऐसा मत करो तुम, देखो कितने अच्छे लोग हैं, तुमको बचाया उन लोगों ने। लेकिन अब वो ये जो एपिसोड बनते हैं, आपके सीरियल बनते हैं, इसमें भी कुछ बड़ा चढ़ा के बता दिया था, उसको ऐसा लंगड़ा बता दिया, ऐसे हाथ करता था, ऐसा नहीं। वो भी एक राज्य का राजकुमार था जी, गांधार का राजकुमार था, उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ये बात सही है कि वो थोड़ा अपना भांजे को लेके थोड़ा सा उनसे ईर्ष्या रखता था। अभी कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कौरव कुल को नष्ट करना चाहता था। ये बड़ी प्रचलित है ये बात। तो क्यों करना चाहता था कि भीष्म पिता में अपनी ताकत के बल पे उसको, गांधारी को विवाह के लिए आए। उसके पिता नहीं चाहते थे कि एक अंधे व्यक्ति से हम अपनी लड़की की शादी करें, लेकिन भीष्म पिता में अपनी ताकत के बल पे उसको ले आए। उसने एक शपथ, ऐसा कहते हैं लोग, उसने शपथ कही थी कि मैं कौरव कुल को नाश करूँगा। अब इस तरह की भ्रांतियाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, भ्रांतियों में ना जाके, कहीं सुनी बातों पे ना जाकर मूल ग्रंथ को पढ़िए। तो अब आज महाभारत उतनी प्रासंगिक है, युवा उसको किस तरह से आत्मसात करें या किस तरह से उसको पढ़ें? अरे भाई, उसको महाभारत को पढ़ो आप। महाभारत में जो अच्छी कमेंट्रीज उनको पढ़ो, मैं तो आप दंग रह जाओगे। हर चैप्टर में, हर श्लोक में ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें लिखी, ऐसी ऐसी आँख खोलने वाली लिखी, आपको लगेगा कि यार हम कितने वंचित रहे, हमको कैसे वंचित कर दिया लोगों ने। महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं तो हर युवक को, युवती को कहूंगा कि अवश्य पढ़ो। जीवन जीने का एक वो पर्पस है, वो एक जीवन जीने की संपूर्ण जीवन दर्शन है, संपूर्ण जीवन दर्शन जो उसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। और इसलिए शायद विदेशों में लोगों को बहुत पसंद है महाभारत। अरे पढ़ रहे हैं लोग साहब, विदेशों में तो इतना पढ़ रहे हैं, आपके महाभारत नहीं, आपके सारे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। आपकी गीता से इतने लोग प्रभावित हैं कि बता नहीं सकता आपको। 50-60 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है, लोग पढ़ रहे हैं गीता। तो अब जब सबकी ये आपने किताब लिखी तो आप इसका अंग्रेजी संस्करण भी लाने? हाँ, वो लगभग पूरा हो गया, मेरे पास एडिटिंग का काम बचा है, 8 दिन में पूरा हो जाएगा। अंग्रेजी में लिख लिया मैंने। तो ये इसका वर्बेटिम ट्रांसलेशन रहेगा या कुछ? वर्बेटिम ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं है जी। इसके मूल चरित्र को कायम रखते हुए मैंने बहुत सारे आफ्टर थॉट्स आए मुझे इस लिखने के बाद, उनको मैंने उसमें
इंक्लूड कर लिया है। अच्छा। बहुत सारे आफ्टर थॉट्स आए थे कि ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। हाँ। हिंदी के भी अगले संस्करण में उनको शामिल कर लूँ, के लिए अंग्रेजी संस्करण में इसको नई बातों को शामिल कर रहा हूँ। जैसे महाभारत में जी। मेरे दिमाग में एक बात आई जी। कि युद्ध के पहले कुछ नियम बने थे। जी। नियम ये बना था कि पैदल सैनिक से लड़ेगा, हाँ। घुड़सवार से लड़ेगा, रथी से लड़ेगा, महारथी से लड़ेगा, अतिरथी। अब फिर ये बताइए, जब ऐसा तय हो गया तो फिर भैया ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्यों मारा सैनिकों को, पैदल सैनिक? उनके पास तो बेचारों को दिव्यास्त्र थे ही नहीं, आपके पास तो दिव्यास्त्र थे, आग्नेय अस्त्र थे, फलाने अस्त्र थे, दिमाग, क्यों मारा आपने? ये गलत है ना? क्यों किया? बिल्कुल। वो तो बेचारे निरीह सैनिक थे, सिर्फ उनके पास तलवार थी, आपने वो 10,000 सैनिकों को रोज क्यों मारा? ये गलत है, मुझे अनुचित लगा। दूसरा एक लगा कि जैसे अर्जुन ने भगवान शिव की भक्ति करके और उनसे युद्ध करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, लेकिन चलाया तो है युद्ध में पाशुपत अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। ऐसे तो बहुत सारे अस्त्र हैं जिनका उपयोग नहीं किया होगा। ऐसे अर्जुन की भावुकता, तो उस पर भी मैंने कुछ सोचा है, विचार। आज के प्रसंग में आप देखें युद्ध किस तरह से हो रहा है, मतलब समानता के वजह से तो हो नहीं रहा है। कॉन्टेक्ट लेस, रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है और इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला कर रहे हैं। ये युद्ध भी एक, इसमें तो मेरे को नहीं लगता ये कोई बहुत सारी चीजें। रामायण बताती कि युद्ध भी कैसा होना चाहिए। हाँ। एक दिन भगवान राम ने पहले दिन युद्ध में रावण को हरा दिया, परास्त कर दिया, उसको छोड़ दिया, जाओ कल तैयारी करके आना। हाँ। युद्ध में भी, युद्ध के भी एक नियम होते हैं, युद्ध की भी नैतिकता होती है। भगवान राम ने कह दिया जाओ कल तैयारी करके आना, पहले दिन परास्त कर दिया था, मालूम है आपको? बिल्कुल, रावण को। तो आपको क्या लगता है इसमें, महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग भी हुआ था, उसके निशान आज तक देखने को मिलते हैं, आपको लगता है ये? हाँ, ये राखी गढ़ी वगैरह में जो खुदाई हुई है, उनमें बहुत सारे महाभारत के प्रमाण मिल रहे हैं, रथ भी मिले हैं, शस्त्र भी मिले हैं, मृदभांड भी मिले हैं राखी गढ़ी में, और कुछ उस जगह पे खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं महाभारत के प्रमाण। मैंने बताया ना, दूसरी बात, इस बात को हमेशा याद रखिए, काव्य में अतिरंजना होती है। महाभारत एक काव्य है और उसमें अतिरंजना से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना हुई नहीं है। वो अर्जुन एक बाण चलाता था, एक बाण के 1000 बाण हो जाते थे, ये अतिरंजना हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि अर्जुन के पास, इतना तो मानो कि अर्जुन के पास विशेष कौशल था बाण चलाने का, उसके अंदर कुछ दिव्य अस्त्र थे उसके पास। आज हम देखते हैं, आज जो नया वॉरफेयर है उसमें एक मिसाइल से 4 मिसाइल निकल रही, 10 मिसाइल निकल रही, एक मिसाइल से 10 मिसाइल निकल रही है। तो देखो, दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात मेरे दिमाग में, टेक्नोलॉजी आपको नहीं पता है, इसका मतलब थोड़ी आप मना कर देंगे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी दिमाग में आई, लोग कहते हैं कि यार उस समय में ये क्या हो सकता, कैसे हो सकता था, ये दिव्य अस्त्र थे, ये अलौकिक अस्त्र थे। मैंने कहा अगर भले ही नहीं थे, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि नहीं, लेकिन उनके अंदर कल्पना तो थी कि हम यहाँ से बैठे बैठे 1000 मील दूर तक मार कर सकते हैं, ये कल्पना तो थी ना उनके पास। फिर तो जो सोचा तो किया भी होगा, सोचा तो किया भी। अगर मान लो उनके पास उतनी मिसाइलें नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में तो था कि यार मिसाइलें होती हैं, होंगी कभी, आज हो रही है। आज मिसाइल को 3-3 हजार किलोमीटर दूर जाके मार कर रही है सब। रामायण जो है वो एक जिंदगी जीने का एक और तरीका है, लेकिन उसमें एक महापुरुष है और एक जो है पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, पुरुषों में सबसे उत्तम राम और उनके परिवार की कहानी है। तो क्या हम इस बात को माने कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए रामायण को पढ़ना, रामायण को समझना बहुत ज़रूरी है? कि रामायण का भी आपने जिक्र किया है और रामायण के बारे में ये चीज़ें आई हैं कि वो एक उसमें बहुत सारी सीख है। उसमें सीख है कैसे जो मर्यादा रखी जाए, कैसे वचन निभाए जाए, कैसे दुष्टों का नाश किया जाए, कैसे गलत का रास्ता छोड़ के सही का रास्ता अपनाया जाए। आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। क्या राम जैसा बनना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, या राम एक देवता थे जो महापुरुष थे जिस वजह से एक आम आदमी उनके कैरेक्टर में घुल नहीं पाता है? ऐसा देखिए, आप पूरी तरह राम भले ही ना बन सके, लेकिन उनके कुछ गुणों को अपना कर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। रामायण आज इसलिए ज्यादा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि वोकिज्म जो चल रहा है, कल्चरल वोकिज्म जो चल रहा है, इसमें आपके जीवन मूल्यों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आपके बच्चों को आपके सांस्कृतिक जड़ों से काटने की कोशिश की जा रही है, आपकी पारिवारिक संस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य सबको जो है खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि नवयुवक इस तरफ गोरी
ऐसे समय में रामायण जो है और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। जी। और मेरा तो सबको सुझाव है कि थोड़ा समय निकाल के हर व्यक्ति को अपने परिवार में, इस पुस्तक में मैंने लिखा है, सुझाव भी दिया है जी। कि थोड़ा टीवी का कम देखें, थोड़ा मोबाइल पे कम समय दें, घर में आधा घंटे के समय निकाल के अपने परिवार के साथ रामायण का पाठ करें, रामायण पढ़ें, अपने देवताओं पर, अपने ग्रंथों पर चर्चा करें, उनके, हमारे महापुरुष जो हुए हैं, हमारे अवतार जो हैं, उनके जीवन लीला पर चर्चा करें, अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें समझाएं कि देखो ये सब तुमको गलत बहकाया जा रहा है, मूल जीवन ये है। तो आज तो जरूरत है कि आप अपना समय निकाल के घर में इन ग्रंथों का पाठ करें। देखिए, लेकिन रामायण की तो शुरुआत रामलीला से बचपन से हो जाती है लोगों की। नहीं, तो आपको लगता है कि वो एक शुरुआत हो सकती वो है? एक शुरुआत हो जाती है, लेकिन रामायण वो नाटकीयता रहता है, उसमें थोड़ा सा आपने कितना खुद में एक इसमें लिखा है कि आपने रामलीला से आप जब जुड़े तब आपके मन में इसके प्रति भाव आया। हाँ। नहीं, रामायण मंडलियों से मेरे पिताजी पढ़ते थे रामायण बचपन में, अर्थ सहित, वहाँ से मेरा झुकाव हुआ। फिर मैं रामायण मंडलियों में गया, मैं गाने लगा, बहुत अच्छा गायक था। फिर धीरे धीरे मुझे एक संत मिले, उन्होंने कहा कि गाना बजाना बंद करो, रामचरितमानस को गहराई से पढ़ो। फिर मैंने पढ़ा, तब मेरी समझ में आया कि ये तो जीवन का अनमोल साहब रत्न है, एक चौपाई मंत्र है साहब जीवन के। हम अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब शादी करने से मना कर रहे हैं, बताइए वो किस्म का प्रभाव। बच्चे पैदा करने से मना कर रहे हैं, अपने माँ बाप से अलग रहने की जिद कर रहे हैं। लड़कियां जो कर रही हैं, वो अभी जो प्रवृत्ति जो बढ़ गई है, वो देख ही रहा। वो सब ये जीवन मूल्यों के चरण के कारण हो। आप सिर्फ पैसा कमाने में, मकान बनाने में, गाड़ियां खरीदने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए, आप जो जीवन का बैलेंस खत्म हो रहा है, आपका जीवन पूरा समाप्त हो रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं। सबसे पहला मेरा तो आग्रह है, आप अपने मूल ग्रंथों को पढ़िए, खुद पढ़िए और बच्चों को समझाइए उनकी भाषा में, जो वो समझिए। उपदेश देने की जरूरत नहीं, और उनके सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप अपने माता पिता से ऐसा व्यवहार कीजिए जो आप अपने लिए उनसे बच्चों से चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने माता पिता का अपमान करें और आपके बच्चे आपका सम्मान करें। उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। रामायण को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, काफी भ्रांतियां हैं। जैसे कि मंथरा का जो रोल है वो ठीक है, लेकिन जो दशरथ जी उनका जो वचन की बात थी, और जो राम जो उन्होंने जो वचन किया अपने पिताजी के इच्छा की पूर्ति के लिए वचन निभाया उन्होंने, उसको लेकर काफी बहुत सारी चीजें जो है वो भ्रांतियों में है, शामिल है कि राम चाहते तो उस चीज को परिवार के साथ कुछ और भी फैसले ले सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन राम फिर राम नहीं होते। हाँ। राम फिर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, उनके मंदिर नहीं होते। हाँ। लक्ष्मण ने तो कहा था ये बूढ़े राजा जो अपने पिताजी ये बहु वर्ष हो गए, काम वर्ष हो गए, इनको अपन बंदी बना के राज्य को अपने करो, ये क्या गलत कर दिया। तो फिर राम मर्यादा, राम फिर राम नहीं होते। आज उनकी घर में जो पूजा हो रही है, इसीलिए हो रही है कि उन्होंने मर्यादा का पालन किया। क्या और कौन सी भ्रांतियां आपको उसमें आपको लगता है कि इसमें जो भ्रांतियों का तो बहुत सारी फैलाई गई है, बहुत सारी अनर्गल बातें कर दी हैं उसमें। इसके लिए लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी, ये कोई रेखा नहीं खींची ना रामायण में कहीं जिक्र है, ना रामचरितमानस में कोई जिक्र है। रेखा कई चीजें होती है कि सोने का हिरण है जो या स्वर्ण मृग है। स्वर्ण मृग का मतलब ये कि वो इस तरह का मृग था जो थोड़ा अट्रैक्टिव था, अलग तरह का था, दूसरे मृगों से अलग दिखता था। सोने का नहीं था वो, क्या काव्य की भाषा है। जैसे सोने की लंका, ये भी मैंने समझाया कि सोने की कोई लंका हो, सोने का कोई शहर होता है। अपन कहते हैं भाई वो बड़ा आदमी है, अब बड़ा आदमी, अरे भैया उनके घर तो हीरे मोती की अंबार लगे हैं, उनके घर तो पैसा बरस रहा है। अब पैसा बरस रहा है क्या, ये कहने का तरीका होता है। इसलिए सोने की लंका जो है वो वर्बैटिम वैसा नहीं है, नहीं शब्दशः नहीं। देखिए, शब्द के 3 रूप होते हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अब आप पूछिए इन तीनों का अर्थ क्या है, मैं बताता हूँ आपको। अविधा लिटरल मीनिंग, एक गधा खड़ा है, आपने कहा गधा, सही है, गधा है, उसको गधा कह दिया। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को गधा कह दिया, तो वो क्या हो गया, लक्षणा हो गया। वो गधा नहीं है, वो है आदमी, लेकिन उसको गधा कह के आपने लक्षणा कर दी। अब आपको व्यंजना सजेस्टिव मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए सरकास्टिज्म होता है थोड़ा सा व्यंजन में, मतलब अरे सारे मुहावरे, सारी चीजें व्यंजना लक्षणा पर ही आधारित है। अभी अब आपको व्यंजना क्या होती है, अब व्यंजना में मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है भाषा विज्ञान, उसमें दिया है जी। एक लड़की है, वो अपने परिवार में उसका प्रेमी मिलने आता है उससे, वो उसको ये कहना चाहती कि शाम को मैं तुमको नदी किनारे मिलूँ। अब परिवार के सामने वो कह भी नहीं सकती कि मैं तुमसे नदी किनारे मिलूँ। वो कहती है आजकल शाम का मौसम कितना अच्छा रहता है,
नदी के किनारे बहुत अच्छा वातावरण, वहाँ बैठ के बड़ा आनंद मिलता है। लड़का ग्रहण कर लेता है कि ये नदी किनारे शाम के मिलने, तो ये व्यंजना होती है। आप कहते नहीं हो, जो आप कहते नहीं हो उसका अर्थ वो होता है, समझ में जो आया। आप कहते हो उसका अर्थ कुछ होता है, ये व्यंजन। तो अब क्या होता है, कविता जो होती है, काव्य जो होता है, हमारे भारत के सारे ग्रंथ काव्य में लिखे गए हैं। जी तो काव्य में क्या होता है कि अब व्यंजना रहेगी, लाक्षणिकता रहेगी, उनको लिटरल नहीं मान सकते आप। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे सहस्त्रबाहु। हाँ। सहस्त्रबाहु कहते हैं, सहस्त्रबाहु 1000 हाथ थे। आप कल्पना करिए, लॉजिकल करिए, किसी आदमी के 1000 हाथ होते हैं क्या? ना। आज जब नवयुवक किसी लड़के को बताओगे आप, ये पढ़ा लिखा लड़का है, कि यार उसके 1000 हाथ कर, फ्यूल की बातें करते हैं फालतू। 1000 हाथ किसी को, इनफैक्ट वो क्या था, उसकी नेवी बहुत सशक्त थी सहस्त्रबाहु की। उसमें 1000 आर्म्ड बोट्स थे, 1000 उसकी सशस्त्र नौकाएं थी उसके पास। अच्छा। तो लोग कहते थे अरे भैया उसके तो 1000 हाथ है। 1000 हाथ से मतलब ये कि उससे कोई जीत नहीं सकता भैया उसके 1000 हाथ। रावण के 10 मुंह, 10 मुंह किसी के होते हैं क्या? 10 लोगों के बराबर उसके अंदर बुद्धि थी। 20 हाथ, 20 मतलब 20 उसका विजुअलाइजेशन तो वैसे ही किया जाता है, लेकिन दशानन नाम ही उसका। काव्य की भाषा ऐसी होती है साहब। काव्य, आप सत्य को, बड़ी गूढ़ बातों को सीधे नहीं लिख सकते, काव्य में ही लिखना पड़ेगा। और जब काव्य में लिखोगे तो लक्षणा आएगी, व्यंजना आएगी, अभिधा में हो ही नहीं सकती। और पहले काव्य में इसलिए भी लिखा जाता था कि वो याद करने में बहुत सरल था। मतलब काव्य की भाषा आपको जल्दी से याद हो जाती थी। आप सीधे शब्दों में लिखोगे तो याद नहीं होगी। उस समय उतने अखबार या पेपर या पेंसिल की उतना ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। सबसे बड़ी चीज तो आपको अभिधा से बचना चाहिए। अभिधात्मक अर्थ नहीं लेना चाहिए किसी किताबों के, पुस्तकों के। अभिधार्थ नहीं लेना चाहिए, लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। उन्होंने 80,000 साल तक तपस्या की। बस 80,000 साल लिखा ना, आप ये मानो कि उन्होंने एक लंबे समय तक तपस्या की, कठोर तपस्या। 80,000 क्यों मान रहे हो आप? उन्हें अतिशयोक्ति की लिखते हैं 80,000 साल तपस्या की। अब लोग उसको भी जस्टिफाई करने लगते हैं, नहीं तो वो साल ऐसा नहीं। बच्चों को उनकी भाषा में उनके हिसाब से समझाने के लिए आपको बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान की तपस्या की। तो आपको अगर एक युवा को समझाना हो कि रामायण पढ़ो तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको धीरे धीरे समझाइए। पहले तो आप खुद पढ़िए घर में, धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए। आपको समय निकाल के, अपना स्क्रॉल टाइम निकाल के, अपना ये स्क्रीन टाइम कम करके घर में पढ़िए आप। जब धीरे धीरे बच्चों को चलते फिरते उनको नजर पड़ेगी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे जानना चाहते हैं। इस पुस्तक में आया है जिक्र, जिस विवेक का मेरा चरित्र है, बच्चे बिल्कुल जानना चाहते हैं। दे डू वांट टू नो, अपना धर्म समझना चाहते हैं, अपनी उनको कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा। और जो समझाने वाले मिल रहे हैं वो भी ऐसे कचरा है ज़्यादातर कि वो समझा ही नहीं पाते। अब जैसे अहिल्या का प्रसंग है, अहिल्या के प्रसंग में उन्होंने लिख दिया कि वो पत्थर की शिला बन गई थी जी। और ये वो तो इनोसेंट थी और इंद्र ने उनके साथ ऐसा किया। ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ेंगे ग्रंथों को तो आपको पता चलेगा अहिल्या वाज नॉट इनोसेंट। वो सब कुछ जानते बूझते उसने किया। तो पत्थर की बनने का मतलब ये था कि वो एक तरह से जड़ हो गई थी। मतलब उसको ऐसा, उसको अंदर अपना पाप बोध, अपराध बोध इतना ज्यादा आ गया था कि जड़ हो गई, पत्थर की तरह हुई। और वाल्मीकि रामायण में तो राम और लक्ष्मण उनके पैर छूते हैं अहिल्या के। रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मिलता है भगवान राम का। और ऐसा कहा जाता है, लोग तो माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन उसके तो वो तो इतिहास है, हमारा प्राचीन इतिहास है। भगवान राम का कैरेक्टर, उसके बारे में आपने बहुत कुछ लिखा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता जो मेरी समझ में आई है कि वो कभी किसी के अधिकार की अवहेलना नहीं करते, यानी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। छोटा सा प्रसंग है, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वो राजा जनक के नगर में जाते हैं। फिर अपने गुरु की पूजा के लिए वो फूल लेने बगीचे में जाते हैं। वहां पर वो आसपास, वो चाहते तो फूल उठा के तोड़ लेते, रख लेते, ले आते, लेकिन वो आसपास मालियों को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि माली सामने पड़ गया तो उससे पूछ रहे हैं, माली को ढूंढते हैं कि भाई कहाँ हो। उनको पूछते, भैया क्या हम आप ये तोड़ सकते हैं? अब आप मुझे बताइए कि भगवान राम को कौन मना कर सकता था? वो तो राजकुमार थे, अयोध्या के मतलब युवराज थे और राजा जनक के अतिथि थे। अगर वो नहीं भी पूछते तो माली को बुरा मानते, लेकिन वो क्या, माली की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। किसी की भी अथॉरिटी को वो कभी डिसरिगार्ड नहीं करते, कोई भी। बिल्कुल।
ये राम की सबसे बड़ी विशेषता है। आज हमारे देखो, आप टोल टैक्स पे जाइए, आप टोल देने से मना कर देते, मैं तो फलाने का फलाना हूँ, मैं तो फलाने का ढिमका हूँ। ट्रैफिक रूल आप तोड़ते, वायलेट करते हो, हेलमेट नहीं लगा रहे, पुलिस वाला आपको रोकते है, तुम नहीं जानते मैं फलाने नेताजी का भतीजा हूँ, मैं विधायक बिरला का भांजा हूँ। तो ये भगवान राम के चरित्र से आप सीखिए कि दूसरे की अथॉरिटी को कभी डिसरिगार्ड मत कीजिए। हर चौकीदार जो खड़ा है वो आपसे पूछ रहा है आपका परिचय, तो आप खुश होकर उसका परिचय दीजिए। आप उसे ये मत कीजिए कि अरे तू हमसे परिचय पूछेगा, तू जानता नहीं हम कौन है। ये अहंकार है। भगवान राम की विनम्रता है और ये दिखावटी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी दूसरी विशेषता ये है कि उन्होंने बताया है कि संकट आने पर, बुरी से बुरी परिस्थिति आने पर किस तरह मतलब विचलित हुए बिना उसका सामना करना। बिल्कुल। उन्होंने शुरू से जीवन, बचपन से लेके पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीता। आप बताइए, और उनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, वो रात को खबर मिली कि राज्याभिषेक नहीं हो, उसके बाद भी वो विचलित नहीं है। बिल्कुल विचलित नहीं है। चले गए, बन जा रहे हैं, हंसी खुशी चले गए, न उनके चेहरे पर न शोक है न कुछ। वहाँ राक्षसों से सामना होता है तो बिल्कुल सहज भाव से उनसे युद्ध करते हैं, हर संकट का सहज भाव से सामना करते हैं। रावण जैसे महाबली के साथ युद्ध करते हैं तो बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए युद्ध करते हैं जी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। तीसरी रामचरित, राम जी का चरित्र में उनकी टीम में टीम वर्क, उनका टीम वर्क में बड़ा विश्वास है। वो अपनी टीम के हर सदस्य पे पूरा विश्वास करते हैं, चाहे वो हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, या बाद में जो शामिल हो गए विभीषण हो, लक्ष्मण, अपनी टीम पर पूरा विश्वास करते हैं, उनकी योग्यताओं पर। ये चीजें राम से सीखते और युवा तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उनसे। आप पढ़े रामचरितमानस तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप एब्जॉर्ब करते जाएंगे, क्योंकि जो जिस तरह से आजकल के युवा क्रोध करते हैं, शायद क्रोध को कंट्रोल करना राम जी से ही सीखा। राम बताते हैं कि कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। जहाँ करना लाजिम है वहाँ जरूर करो, और ऐसा क्रोध करो कि हिला दो दुनिया को। लेकिन यह जरूरत नहीं है वो क्रोध करने की, जरूरत हर समय क्रोध हो लठ लेके नहीं फिरना चाहिए। और आध्यात्म की कितनी आवश्यकता है जिंदगी में, किस तरह से अपना वचन जो है पूरा करने की कितनी आवश्यकता है जिंदगी में। आपने जो बोला है उसको किया जाना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आज आदमी देखिए अपनी बातों को पूरा नहीं करता, अपने वचन नहीं निभाता। ज्यादातर लोग आपके कह के भूल जाते हैं, नहीं करते। तो रामचरितमानस ये सिखाती है, भगवान कहते हैं कि जो आप कहते हो उसको करो। जो वचन या तो आप दो मत किसी को, वो देते हो तो उसको पूरा करो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आपको ये कैरेक्टर, बहुत सारे और कैरेक्टर थे, राम जी का ही कैरेक्टर, राम के अलावा मुझे जो सबसे ज्यादा बड़ा कैरेक्टर लगा वो भरत का लगा। अरे भरत जैसा कैरेक्टर साहब। आज की गला काट प्रतियोगिता में लोग संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, अधिकारों के लिए, वहाँ भरत जैसा चरित्र आप कहाँ मिलेगा साहब। पूरा जीवन उसने जो है वो बिताया हुआ है। आसानी से उनको तो राज्य मिल ही गया था, आसानी से राज्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये अनैतिक है, ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। अपनी माँ से विद्रोह कर दिया उन्होंने। और राज्य के बाहर नंदीग्राम में झोपड़ी बना के रहे वो, कभी सिंहासन पे नहीं बैठे, बलकल वस्त्र पहन के सन्यासी की तरह रहे 14 वर्ष तक। राम जी की खड़ाऊ सिंहासन पे रखकर उनके नाम पे राज किया। भरत जैसा चरित्र तो, भरत तो धर्म की धुरी है। पढ़िए धर्म रामचरितमानस पढ़िए। हम जब बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी, और आपको शुभकामनाएं आपकी किताब मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अंग्रेजी संस्करण का भी इंतजार करेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा लिखा आपने। तो दोस्तों आप भी पढ़िए युवा और धर्म। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के युवा धर्म को किस तरह से लें, धर्म का पालन किस तरह से करें, क्या वो आध्यात्म और धर्म में उनकी रुचि है। भारतीय ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी को हानि पहुंचाए बगैर ऐसे ग्रंथ सृजन किया गया है कि जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए ही बहुत अच्छे हैं और उन्हीं के लिए लाभकारी हैं। ये शायद दूसरे ग्रंथों में नाम देखने को मिलेगा, लेकिन महाभारत और गीता और रामायण में आपको ये सब मिलेगा जो कि विश्व के कल्याण के लिए ही लिखा गया है। इसी के साथ साथ हमारे साथ आप बने हुए हैं, अपने विचार हमसे शेयर करते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।